नहीं तो जूता मारेंगे, जूता पड़ेगा। हाँ। दीनू बिपाशा के रिश्ते पर कोई बोला तो पड़ेगा जूता। जूता पड़ेगा। हाँ। बिपाशा पर हो गया बवाल। ये सब हुआ दीनू मौर्य के डिनर पर। बिपाशा अपने एक्स बॉयफ्रेंड दीनू मौर्य के डिनर पर बनी मेहमान और इस मेहमान के आने से पहले ही मेजबान ने कर दिया ये ऐलान। नहीं तो जूता मारेंगे, जूता पड़ेगा। हाँ। बात सिर्फ दीनू और बिपाशा की दोस्ती की ही नहीं थी। इस कहानी में सस्पेंस भरा पड़ा है। बिपाशा इस डिनर पर आई, फोटोज खिंचवाए, मगर अपने होठ सी रखे थे बिपाशा ने। इस डिनर पर मौजूद कुछ सोर्सेस ने बताया, दीनू मेरा दोस्त है और जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर हर्ट करता है कभी कभी लोगों को। बिपाशा मीडिया से इसलिए बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उन्हें डर है कि जॉन और उनके रिश्ते के टूटने के बारे में लोग सवाल करेंगे। मीडिया को रवाना कर दिया गया, मगर बिपाशा के रिश्ते की सच्चाई जानने जूम पहुंचा सीधे बिपाशा के पास। At this footwear launch, Dino said कि अगर आपने बिपाशा और मेरे बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बात लिखी तो मैं आपको जूते से मारूंगा। पहले तो बिपाशा अवॉइड करती रही। What is your take on this funny comment by Dino Moria? Thank you. इतना ही नहीं, मीडिया उन्हें सवालों के कटघरे में ना घेरे, इसके लिए उनके खास दोस्त रॉकी एस ने कैमरा भी बंद करवाना चाहा। Okay guys, enough. Okay guys, enough. मगर हमारे सीधे सटीक सवाल अब भी जारी थे। अपने रिश्तों पर ही नहीं, बिपाशा तो अपनी फिल्मों पर भी चुप्पी साधी हुई थी। Bipasha, one last question about Dum Maro Dum. Bipasha, about Dum Maro Dum. Next time. ये कहते कहते बिपाशा यहाँ से चली गयी और उन रूमर्स को अपनी चुप्पी से कंफर्म कर गयी कि उनकी पर्सनल रिलेशनशिप डामाडोल हो रही है। करीना कपूर ने नहीं की फिल्म हीरोइन, लेकिन इसकी रियल वजह क्या है, करीना ने ये बात एक्सक्लूसिवली बताई सिर्फ जूम को। मीडिया में पिछले 1 साल से करीना कपूर के फिल्म हीरोइन को ना करने को लेकर न जाने कितनी ही खबरें आईं। किसी ने डेट्स की प्रॉब्लम बताई तो किसी ने स्क्रिप्ट्स की, लेकिन कहीं कहीं तो ऐसी भी खबरें आईं कि मधुर की ये फिल्म करीना की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, इसलिए वो इस फिल्म को नहीं करना चाहती। अब इन खबरों में से सच्ची खबर कौन सी है, ये जानने के लिए जूम सीधा पहुंचा करीना कपूर के पास और पूछा कि वो क्यों नहीं कर रही हैं मधुर की फिल्म। No, I mean there is actually no reason. There were no dates for me to do accommodate this film. तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि आप मधुर के साथ काम नहीं करना चाहती? I've always said that I'd love to work with Madhur. I think he's an amazing director. I think Page 3 and Fashion was spectacular. लेकिन फिर भी करीना आपने हीरोइन नहीं की। At this particular time and this particular what the script that he wants to make is something that I'm not looking at doing. Well, करीना आप तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके बाद कटरीना और ऐश्वर्या में कौन सी हीरोइन बेस्ट सूटेबल होगी इस रोल के लिए? I mean, you know, I really don't know because I don't know the script right now, what he's making. What the script, I don't know if he's sticking to that, if he's changing the script or whatever, but I think both of them could be great in the film. Well, करीना ने तो मधुर पर टाल दिया और हम आपको बता दें कि मधुर ने इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन को फाइनल कर लिया है। और अब हम आपको ले जाते हैं अमिताभ बच्चन स्टार फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की मुहूर्त पर। ये तस्वीरें हैं फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप के मुहूर्त की, जिसमें आप देख सकते हैं ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को। साथ ही फिल्म में इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे सोनू सूद और सोनल चौहान। फिल्म का मुहूर्त हुआ बिल्कुल सिंपल तरीके से नारियल तोड़कर। फिल्म का पहला शॉट दिया सोनू सूद ने और को एक्टर्स ने दिया अपना सपोर्ट। वैसे कुछ दिनों पहले जब हमारी मुलाकात सोनल से हुई थी, तब सोनल ने फिल्म में काम करने की एक्साइटमेंट जूम से शेयर की। I'm really looking forward to that. It's been a dream. I think it's a privilege for any actor. So I'm really looking forward to that. बुड्ढा होगा तेरा बाप रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पूरी जगन्नाथ। फिल्म में बिग बी के साथ हेमा मालिनी और रवीना टंडन भी नजर आएंगे। वैसे रवीना ने भी जूम को बताया था that she is very excited for the film. अब ये फिल्म कर रही हूँ, ये भी एक कॉमेडी है आउट एंड आउट, तो बहुत ही मजा आएगा। Well, जो भी हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई और वो ये कि अमिताभ की ही फिल्म के मुहूर्त में अमिताभ क्यों नहीं है। कल था अभिषेक बच्चन की फिल्म गेम का म्यूजिक लॉन्च। यहाँ पर अभिषेक अपनी फ्लॉप से परेशान भी नजर आए और आमिर की डेली बेली से डरे हुए भी। अभिषेक बच्चन ने निकाली अपनी फ्रस्ट्रेशन मीडिया पर।
जी हाँ, देखिए कैसे अपनी पिछली फ्लॉप फिल्मों से परेशान अभिषेक नजर आए उल्टा मीडिया से सवाल करते हुए। फिल्म गेम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म की टीम ने रखा एक फन क्विज जहां मीडिया हैड टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फिल्म। और जब एक मीडिया पर्सन ने अभिषेक से मांग लिया एक और मौका, तो अभिषेक का जवाब था ये। अगर एक्टिंग हम लोग ने खराब की पिक्चर में, यू लेट अस डू इट अगेन और व्हाट? एक हफ्ता दे दीजिए, विल मेक अ न्यू फिल्म विद यू, यू विल अलाउ अस। देखा आपने अभिषेक कैसे एक हफ्ते की गुहार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब गेम के डायरेक्टर अभिनव देओ से किसी ने पूछा कि आपकी डेब्यू फिल्म तो डेली बेली है, फिर गेम उससे पहले रिलीज कैसे हो गई, तो अभिषेक हो गए थोड़े से इनसिक्योर एंड ही सेड, इतना ही नहीं, अभिषेक ये भी कह गए कि गेम भी एक अच्छी फिल्म है। Anyway, अभिषेक, आपको जाते जाते एक बार जरूर बोलना चाहेंगे कि हम आपको फ्लॉप के बाद भी चांस देते हैं, तभी तो अभी तक आप बॉलीवुड में टिके हैं। लगता है सलमान खान आजकल कॉन्फिडेंट हो गए हैं, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही। देखो ना कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये सलमान बेखौफ है, ये सलमान दिलेर है, या यूँ कह लीजिए कि ये सलमान ओवर कॉन्फिडेंट है। हमेशा अपने दिल की बात जुबान पर रखने वाले सलमान खान ने कह दिया कुछ ऐसा जिससे ये साफ हो जाता है कि वो अपने आप को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। सलमान खान से जब उनकी फिल्म रिलीज के फोबिया को लेकर पूछा गया तो सल्लू ने कह दिया कि वो तो निडर हैं, मगर उनके आजू बाजू वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। I am the one who's afraid of my film releases. People around me are. सलमान का ये इशारा उन एक्टर्स की तरफ तो नहीं जो अपनी फिल्म रिलीज से पहले या तो कंट्रोवर्सीज का सहारा लेते हैं या फिर मंदिरों मस्जिदों में जाकर दुआएं मांगते हैं, क्योंकि इन सब को होता है डर अपनी फिल्म के रिलीज होने का। वहीं सलमान तो अपने आप को इस सब से काफी परे बता रहे हैं। I am the one who's afraid of my film releases. People around me are. सलमान खान ने तो बता दिया कि जब उनके जैसा शेर दहाड़ता है तो बाकियों के तो पसीने छूट जाते हैं। एक कोल्ड ड्रिंक की शूट के दौरान अपने डर को जीतने की बात कहने वाले सलमान से ये भी उम्मीद करते हैं कि अपने रिलीज को लेकर जैसे वो बेखौफ हैं, ठीक उसी तरह दूसरों की रिलीज पर भी नजर नहीं रखते होंगे सलमान खान। रिसेंटली अमीषा पटेल ने उड़ाई थी कंगना रनौत की खिल्ली, ये कहकर कि वो चीप पब्लिसिटी करती हैं, लेकिन अब इस पर आया है कंगना का जवाब। खबर सुनने से पहले आप जरा इस हेडलाइन को एक बार फिर से गौर से पढ़ लीजिए। अमीषा पटेल एंड कंगना रनौत फाइट ओवर दत्स। जी हाँ, खबरें थी कि अमीषा पटेल और कंगना रनौत की संजय दत्त की फैमिली के साथ क्लोजनेस को लेकर अनबन हुई। अपैरेंटली कंगना रनौत का संजय दत्त और मान्यता से क्लोज होना अमीषा को पसंद नहीं है एंड अमीषा को लगता है कि कंगना संजय दत्त का नाम यूज कर रही है एज अ पार्ट ऑफ चीप पब्लिसिटी। लेकिन जब हमने पेपर की इस खबर के बारे में कंगना से पूछा तो पहले तो कंगना ने ये कहा, मैं पेपर नहीं पढ़ती। ठीक है, कंगना पेपर नहीं पढ़ती तो हमने कंगना को खुद ही बता दिया कि अमीषा पटेल ने उन पर लगाया है एलिगेशन और बोला दैट शी इज यूजिंग संजय दत्त's नेम एज अ पार्ट ऑफ चीप पब्लिसिटी। पहले तो कंगना ने दी ये फेक स्माइल और फिर बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके से कर दी अमीषा की तारीफ। Amisha is a really very decent girl. I don't think anybody is saying such things. So there is no point of commenting things which has been made by people. Well, अब ये कंगना अपनी इमेज पॉजिटिव बनाने के लिए बोल रही हैं या फिर उन्हें हमेशा से सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सोचना हम आप पर छोड़ते हैं। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा एक रिलेशनशिप में हैं। नो नो, नथिंग लाइक दैट। ये मेरा नहीं, अनुष्का शर्मा का कहना है। रणवीर और अनुष्का को अगर आप कपल समझ रहे हैं तो ये बात अपने मन में ही रखिएगा। अनुष्का को बिल्कुल मत कहिएगा क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आएगा। नागवार है अनुष्का को रणवीर और उनके रिलेशनशिप पर कही जाने वाली बातें, मगर वो इतना जानती हैं कि सबसे उनका रणवीर से नाता कभी बिगड़ नहीं सकता। With whether the rapport with Ranveer or with anybody else or whatever has been written, it does not, because till the time you know what you're doing and the people, you know, कोई जानता नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है और मेरे रिलेशनशिप लोगों के संग कैसे हैं, किसी के साथ भी nobody knows about it, right? These things don't matter. आए दिन टैबलॉइड पर छपे रहते हैं अनुष्का रणवीर, कई ओकेशंस पर साथ दिखाई देते हैं अनुष्का रणवीर। ऐसे में इनके सो कॉल्ड अफेयर को हवाएं तो मिलनी ही है। अब बेचारी अनुष्का करे भी तो क्या करे।
मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकती हूँ, मैं किसी का हाथ नहीं रोक सकती हूँ, मैं किसी का मुंह नहीं रोक सकती हूँ, मैं किसी का हाथ नहीं रोक सकती हूँ। अनुष्का ऐसा सब इसलिए भी नहीं करना चाहती क्योंकि उनके मुताबिक ये उनकी जिंदगी है जिस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है, उनके फैंस का भी नहीं। नहीं, I've never spoken about my personal life. I've never shared anything about my personal life with the media, and I don't think anybody has the right to know about it. I'm not going to start living my life in a way कि अगर जो लोग डिफाइन करेंगे ये मैं नहीं करूँगी। अनुष्का बातों ही बातों में ये भी कह गई कि उनके ऊपर काम का प्रेशर रिलेशनशिप के प्रेशर से ज्यादा है। You know, as it is as an actor, you have a lot of pressures to think about. अगर इन चीजों के बारे में भी सोचने लग जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे। अनुष्का, आप चाहे लाख कोशिशें कर लें कि अपनी रिलेशनशिप क्लोज फ्रेंडशिप को लोगों के फैसले से बचाने की, मगर आप इतना तो जानती ही होंगी अब जो बात निकली है तो दूर तक तो जाएगी ही। यार अब क्या करूं? अब खबर जरा हटके। कंगना की एक्टिंग चाहे कितनी ही बढ़िया हो, लेकिन इंग्लिश के मामले में हाथ थोड़ा टाइट है। अभी पिछले दिनों पहले हमने आपको बताया था शाहिद कपूर की पुअर इंग्लिश के बारे में। अब शाहिद को ज्वाइन कर लिया है कंगना रनौत ने। जी हाँ, कंगना रनौत को सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, इंग्लिश की क्लासेस भी चाहिए। अपने आने वाली फिल्म गेम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना बोल गई कुछ ऐसा जो बस देखने, हमारा मतलब है सुनने लायक था। हमने कंगना से पूछा कि फिल्म का नाम गेम है तो कौन सा ऐसा गेम है जो वो खेलना चाहेंगी। Actually, I've not been a very supportive person in my school. Very supportive person in my school. Very supportive person in my school. हैं? Very supportive person in my school. सपोर्टिव पर्सन? हमने तो आपसे कोई सपोर्ट मांगा ही नहीं कंगना। हमने तो पूछा था विच इज योर फेवरेट गेम और आपने कह दिया ये। Actually, I've not been a very supportive person in my school. अच्छा, आपका मतलब था स्पोर्टी। चलिए, हमने तो किसी तरह समझ लिया, बट एक एडवाइस है कंगना, along with your accent training, how about taking some English tuition too? I won't really mind if you could teach me. जॉन अब्राहम को फिल्म फोर्स की शूटिंग में ट्रेन के बीच में एक सीन शूट करना था और बस इसी सीन को करते हुए ही गॉट इंजर्ड। इधर थे जॉन और उधर से आ रही थी ट्रेन। ट्रेन को तेजी से आना था और जॉन को लगानी थी ऑन द स्पॉट छलांग, और ये आई ट्रेन, लेकिन टाइमिंग में हो गई चूक और बस जॉन हो गए इंजर्ड। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो फिल्म फोर्स के इस ट्रेन सीक्वेंस को शूट करते वक्त जॉन बुरी तरह से इंजर हो गए और इस बात से फिल्म के डायरेक्टर विपुल शाह काफी टेंस्ड हैं। एनीवेज, वी जस्ट वांट टू से टू जॉन, गेट वेल सून। प्रतीक ने रिसेंटली अभिषेक बच्चन को अपना बिग ब्रदर बताया तो इस बात से भड़क उठे आर्य बब्बर। आर्य ने कहा कि वो अपना नया फादर भी खोज लें। लगता है कि दो भाइयों की लड़ाई अब दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि आर्य बब्बर ने कहा है कि अगर वो बॉलीवुड में नया भाई ढूंढ सकता है तो नया बाप भी खोज ले। दरअसल हुआ यूं कि प्रतीक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन को अपने बड़े भाई जैसा बताया और बस इसी बात से भड़क गए आर्य बब्बर, क्योंकि राज बब्बर और अमिताभ बच्चन की पुरानी दुश्मनी है और उन्हें नहीं पसंद आया कि प्रतीक उनके दुश्मनों की तारीफ करे। आर्य यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कहा कि प्रतीक ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। पहले उसने अपने नाम से बब्बर वर्ड हटाया, फिर मदर स्मिता के नाम को यूज करके इमोशनली पब्लिसिटी लेने की कोशिश की और अब ये बखेड़ा। वेल, जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि इस बयान के बाद बंद दरवाजे की फैमिली फाइट अब जमाने के सामने आ गई है। आजकल दीपिका पादुकोण है काफी परेशान। वो इतनी परेशान हो चुकी है कि उनके आंसू संभल नहीं पा रहे और उन्हें जरूरत है किसी के सहारे की। रो पड़ी दीपिका। दीपिका की आंखों से छलक पड़े आंसू। फूट फूट कर रो पड़ी दीपिका पादुकोण और अपने आंसू दीपिका शेयर कर रही है बड़े बच्चन के साथ। लेकिन क्यों भर आई दीपिका की आंखें? क्या सिद्धार्थ माल्या ने उन्हें कुछ कहा या फिर उन्हें अब रणबीर की याद सताने लगी? अरे अरे अरे, इससे पहले कि आप कुछ और समझे, हम आपके सामने इन आंसुओं के राज से पर्दा उठा ही देते हैं। दरअसल ये पिक्चर्स है भोपाल में चल रही आरक्षण की शूटिंग की, जहां पर एक सीन में दीपिका रो रही हैं।
वैसे फिल्म की इन पिक्चर्स को देखकर लगता है कि प्रकाश झा ने फिल्म में कई इमोशनल सीन्स दिए हैं। अब ये इमोशनल सीन ऑडियंस को इमोशनल कर पाएंगे या फिर नहीं, फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। मुंबई की एक डेली की माने तो हो गया है रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप और इसकी वजह है नरगिस। यही वो खबर है जिसका शायद सलमान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हो गया रणबीर और कटरीना में ब्रेकअप और मुंबई के एक डेली की माने तो उसकी वजह है ये। जी हाँ, डेली की माने तो रणबीर की नरगिस से बढ़ती नजदीकियों की वजह से कटरीना को जलन होने लगी और आखिर में कटरीना ने रणबीर से कर लिया किनारा। वैसे डेली ने दोनों के ब्रेकअप की वजह भी गिनाई है। रीजन नंबर 1, रणबीर नरगिस की नजदीकियाँ। रणबीर नरगिस के साथ जब भी रहते हैं कटरीना का फोन नहीं उठाते, ये कहकर कि वो फिल्म के रशेस देख रहे हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो मूवी देखने गए हैं। रीजन नंबर 2, नरगिस को फैमिली से मिलाना। रणबीर ने नरगिस को अपनी फैमिली से मिलाया। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया कि रणबीर और नरगिस ने सिस्टर रिद्धिमा के घर स्टे भी किया। बस इससे जल गया कटरीना का दिल। रीजन नंबर 3, दीपिका के साथ फिल्म। कटरीना नहीं चाहती कि रणबीर अपनी एक्स दीपिका के साथ फिल्म करें और इसके लिए कटरीना ने अयान से रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन फिर भी रणबीर ने दीपिका के साथ फिल्म में काम करने से हाँ कर दी। बस इसीलिए कटरीना ने रणबीर को छोड़ दिया है, शायद हमेशा हमेशा के लिए। और अब आपको सुनाते हैं एक मजे की खबर, और खबर ये है कि दीपिका पादुकोण भोपाल की गलियों में मजे से घूम रही हैं, क्योंकि उनका फिल्म में डी ग्लैम लुक है और बिना मेकअप के उन्हें कोई पहचान ही नहीं रहा। मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन? मैं बच्चन साहब की बेटी हूँ। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मेरा नाम दीपिका पादुकोण है। हो, आप भी हैरान हो गए? दरअसल आजकल दीपिका पादुकोण यही कहती घूम रही हैं। जी हाँ, दरअसल बात ये है कि दीपिका आजकल अपनी फिल्म आरक्षण की शूटिंग कर रही हैं भोपाल में, और फिल्म के डायरेक्टर इस फिल्म के थ्रू एक रियल स्टोरी दिखाना चाहते हैं और उन्होंने सेट पर आने से पहले अपने एक्टर्स के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बना कर रखे हैं, और उसमें से एक ये है कि आपको मेकअप नहीं करना है। अब ऐसे में आप तो जानते ही हैं कि हमारी एक्ट्रेसेस को बिना मेकअप के पहचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस इसीलिए दीपिका बिना मेकअप के घूम रही हैं और उन्हें कोई पहचान भी नहीं रहा। जूम को न्यूज मिली है कि तुषार कपूर बिग अवार्ड्स को होस्ट करेंगे। तुषार कपूर की एक्टिंग को तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन बहुत जल्द आपको मिलेगा इनकी एंकरिंग को देखने का भी मौका। जी हाँ, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि तुषार कपूर बिग अवार्ड्स को होस्ट करेंगे, और जहाँ तुषार हो वहाँ कॉमेडी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस अवार्ड फंक्शन को होस्ट करते हुए तुषार करेंगे जमकर कॉमेडी, मस्ती और धमाल। इस बिग अवार्ड फंक्शन में बाकी स्टार्स भी क्या मस्ती और धमाल करेंगे, ये सब भी हम आपको बताते रहेंगे। सो टू नो ऑल दिस, कीप वॉचिंग प्लैनेट बॉलीवुड। For nightlife, juicy link-ups and event coverage, do not forget to watch our show Be Tonight from Monday to Friday at 10 p.m. And with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye.